अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 1.1 जो कि हम नया सिलेबस शुरू कर चुके हैं क्लास 12th का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और अब आप इस काबिल हैं कि आप उस तमाम की तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। आज का जो हमारा मौजू है वो एक्सरसाइज 1.2 के बारे में है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हमने 1.1 के कंसेप्ट किए थे, इसी तरह हम अपने 1.2 के भी पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो हमें इसकी आसानी होगी। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर हमने अलजेब्रिक फंक्शन देखने हैं। ऐसा कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो अलजेब्रिक तब होता है जब वो किसी भी पॉलिनोमियल फॉर्म को सेटिस्फाई कर दे, जैसे पी एन एक्स वाई की पावर एन, पी एन माइनस वन एक्स वाई की पावर एन माइनस वन, पी वन एक्स वाई की पावर वन, और यहाँ पे देखें पी नॉट एक्स। जैसा कि बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, ये देखें ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है इज इक्वल टू जीरो। देखें जैसे जैसे आपके पास यहाँ पे वैल्यू आती जा रही, बढ़ती जा रही, वहां वैसे वैसे एक्स की पावर भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही। तो ये भी आपके पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का मतलब यही है कि ये साथ इसके कोफिशिएंट्स हैं बेटा, ठीक है ना। और ये देखें, ये इसकी पावर्स जो है आपके पास कम होती जा रही हैं। ठीक है, वेर ईच पी आई ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल, जबकि हर पी आई ऑफ एक्स जो है वो एक पोलिनोमियल है, और एटलीस्ट वन ऑफ पी, और ये अलजेब्रिक फंक्शन उस केस के अंदर बनेगा कि कम से कम कोई एक ऐसा पोलिनोमियल का आपके पास फंक्शन मिल जाए जो कि इसके अंदर जीरो ना हो। अब हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा ये जो थ्री है ना, ये भी आपके पास क्या है, एक पोलिनोमियल है इसके अंदर, क्योंकि एक्स की पावर कितनी है बेटा, जीरो है। ठीक है ना, इसके अंदर एक्स की पावर बेटा कितनी है, जीरो है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बेटा, तो आपके पास इसकी एग्जांपल्स देखें, जैसे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है 3x स्क्वायर माइनस 2x, और दूसरी आप देखें आपके पास बेटा क्या है, x प्लस 2 की पावर 3 ओवर 2, और इसी तरह बेटा ओवर वाली फॉर्म आ गई। इसी तरह स्क्वायर रूट के अंदर भी अगर आपके पास कोई फंक्शन आ जाता है तो बेटा वो अलजेब्रिक कंसीडर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म ऐसी आ जाती तो ये भी अलजेब्रिक ही कंसीडर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अब बेटा ट्रांसीडेंटल फंक्शन तमाम के तमाम लाइट फंक्शन जो है, लाइट फंक्शन अब क्या है, वो तमाम के तमाम ट्रांसीडेंटल हैं। जैसे कि लॉगरिथम का, लॉगरिथम नेचुरल लॉग भी हो सकता है, उसकी बेस ई होती है, और बेटा सिंपल लॉग भी हो सकता है जिसकी बेस क्या होती है बेटा आपके पास 10 होती है। ठीक है, उसके बाद इनवर्स फंक्शन आ सकते हैं। इनवर्स फंक्शन के अंदर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टैन, कोसेकेंट, कोस सीकेंट, सबके इनवर्स। नेक्स्ट देखें बेटा, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आ जाएगा साइन एक्स, कोस एक्स, टैन एक्स, सीकेंट, कोसेकेंट, कोट एक्स। ठीक है, और बेटा एक्सपोनेंशियल के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स। ठीक है, जबकि ए जो है बेटा आपके पास ग्रेटर देन जीरो होता है और ए वन नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो और वन के दरमियान में तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन ना वन हो सकता है और जीरो से ये बड़ा होगा। ठीक है ना, और वन के अलावा भी कुछ भी हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, अब देखिए इसके अंदर बेटा दो टाइप्स आ जाती हैं, फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल। अब फंडामेंटल ट्रांसकेंडेंटल बेटा वो फंक्शन है जिसके अंदर कोई एडिशन ना हो किसी और फंक्शन की। ये जो लाइट फंक्शन है तमाम के तमाम ये फंडामेंटल है। ठीक है, अगर ये क्या आ जाए, सिंगल आ जाए इसके अंदर। हाँ एक बात बेटा, ये जो tan है ना, ये आपके पास या सीकेंट, कोसीकेंट और ये कोट, ये आपके पास फंडामेंटल नहीं है। क्यों नहीं फंडामेंटल, जैसे tan है बेटा, tan जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, साइन और कोस का, साइन ओवर कोस का है। ठीक है, और बेटा ये आपके पास सीकेंट कैसे आता है, वन ओवर कोस करके, तो सीकेंट बेटा आपके पास कैसे आता है, वन ओवर साइन करके। ठीक है, और कोट कैसे आता है बेटा, कोस ओवर साइन करके। अब देखें तो उसने कहा है अगर कोई एडिशन ना की जाए या कोई चेंजिंग ना की जाए किसके अंदर, लाइट फंक्शन के अंदर, किसके अंदर बेटा, लाइट फंक्शन के अंदर, तो फिर ये क्या होगा, ये फंडामेंटल ट्रांसकेंडेंटल होगा। और अगर कोई भी चेंजिंग कर दी हमने या उसके अंदर कोई अलजेब्रिक फंक्शन ऐड कर दिया या हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, चेंजिंग कर दी, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, नॉन फंडामेंटल। जैसे कोस एक्स है, ये क्या है, फंडामेंटल है। अगर मैं इसके अंदर ये एक्स ऐड कर देता हूं तो आप देख सकते हैं बेटा कि इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक अलजेब्रिक फंक्शन ऐड कर दिया, जबकि हम इसके अंदर ना तो कोई अलजेब्रिक फंक्शन ऐड कर सकते हैं, ना हम इसके अंदर कोई भी जो है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, नॉन फंडामेंटल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ई की पावर एक्स स्क्वायर जो है बेटा वो क्या है, नॉन फंडामेंटल है, और ई की पावर 2x जो है फंडामेंटल है। कैसे, अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
e की पावर 2x की जगह जस्ट सपोज मैं कह देता हूँ 2 की पावर 2x है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू x लिख सकता हूँ ना, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 की पावर x। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर किसी किस्म की कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, ये तो वही फॉर्म बन गई है। तो ये क्या है आपके पास, फंडामेंटल है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो कि a की पावर x की फॉर्म का आता है, जैसा कि मैं इधर बता चुका हूं, और a 0 से बड़ा होता है और a 1 के इक्वल नहीं होता, ये आपके पास क्या कहलाता है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। अब आप देखें तो ये इंक्रीज कब करता है और डिक्रीज कब करता है। अब ये कंसेप्ट क्यों जरूरी है, हमने एक्सरसाइज में इसको जो है वो देखना है, ये कंसेप्ट आएगा फिर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ही मैंने पहले से ये आपको बता दिया। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब होगा जब a ग्रेटर देन 1 होगा, जैसा कि ये बेटा ये a की वैल्यू होती है। अब ये अगर फंक्शन है ना, तो ये 4 है, 4 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये फंक्शन आपके लिए क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और अगर आप देख लेते हैं बेटा 1/4 की पावर x, अब ये देखें a जो है ये 1 से लेस है, ठीक है ना, अगर ये 1 से लेस है तो फिर ये क्या है बेटा, अब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि ये 4 लेस देन 1 है, तो ये फंक्शन क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा आपका, ठीक है ना, ये फंक्शन आपका क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज, ठीक है बेटा। तो ये आपका कंसेप्ट था इसके अकॉर्डिंग कि आपके पास जो फंक्शन यूज होने हैं उसके अंदर अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन क्या है, फंडामेंटल नॉन फंडामेंटल ट्रांसकेंडेंटल्स क्या है बेटा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। ये चार चीजें हमारे पास यूज होंगी, बाकी जो हाइपरबोलिक या इनवर्स हैं वो उसके फार्मूला हम साथ साथ देखते जाएंगे। जो मेजर कंसेप्ट है बेटा वो हमारे पास इस एक्सरसाइज का यही है, तो आप इस कंसेप्ट को देख लें, फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, उसने पूछा कि अलजेब्रिक फंक्शन कौन से हैं, तो हमने जस्ट आंसर देना उनका कि अलजेब्रिक फंक्शन कौन से। बेटा आपको पता है हमने अलजेब्रिक और जो ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन है उनके अंदर अच्छे तरीके से फर्क मालूम कर लिया है। तो ये आपके पास सबसे पहले देखें तो अलजेब्रिक आपको कौन कौन से नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर साइन कोस सेकंड मतलब लाइट वाले फंक्शन, लॉग, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल ना होंगे, उसके अलावा सारे क्या होंगे, वो होंगे आपके पास अलजेब्रिक। तो एक आप देखें तो आपके पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-3 ओवर x प्लस 1, ये। और आपके पास कौन सा बेटे, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और कौन सा बेटा आपके पास आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1 की पावर 3। ये आपके पास क्या है बेटा, वो अलजेब्रिक फंक्शन है। अब देखें तो आपके पास ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन कौन से हैं, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन वो जो एक्सपोनेंशियल नहीं होंगे, वो आपके पास सॉरी अलजेब्रिक नहीं होंगे, वो तमाम के तमाम क्या होंगे बेटा, ट्रांसकेंडेंटल होंगे। तो इसके अंदर ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन कौन कौन से आ रहे हैं बेटा, जी ऑफ एक्स आ रहा है एक, तो वो आपके पास क्या है, कोट एक्स। उसके बाद देखें ये तो आपके पास ट्रांसकेंडेंटल है, साथ अलजेब्रिक ऐड हो रहा है, तो ये बेटा ट्रांसकेंडेंटल के अंदर ही काउंट होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा e की पावर 2x, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आपके पास ट्रांसकेंडेंटल होगा। और बेटा कौन सा, k ऑफ x वाला, ठीक है, k ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ओवर में क्या आ गया, 2, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें आपके पास बाकी सारे जो हैं वो अलजेब्रिक है। तो अब देखें विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ट्रांसकेंडेंटल, फंडामेंटल ट्रांसकेंडेंटल लाइक जो सिंपल होंगे उसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तो एक तो आ गया बेटा साइन एक्स वाला। अब दूसरा जो है एच ऑफ एक्स, वो आपके पास आ जाएगा e की पावर 2x, ठीक है। और तीसरा जो आपके पास फंक्शन आ जाएगा बेटा वो आर ऑफ एक्स वाला होगा, जो कि आपके पास होगा 15 की पावर x। देखें इसके अलावा जो भी आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर देखें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, लाइक अंदर एडिशन हुई है बाकी फंक्शंस की, और यहाँ पे आप देखें तो इसके अंदर कोस एक्स ऐड हुआ है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ही सिंपल आपके पास फंक्शन जो होगा ना वो आपके पास फंडामेंटल होगा। अब देखें यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसकेंडेंटल, ठीक है। तो नॉन फंडामेंटल बेटा आपके पास कौन कौन से हैं, नॉन फंडामेंटल सिर्फ एक नजर आ रहा है मुझे, जो कि क्या है, k ऑफ x विच इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। बाकी कोई भी आपके पास जो है ना बेटा, ये e की पावर 2x देखें, ये आपके पास बेटा फंडामेंटल है, कोस एक्स सिंपल फंडामेंटल है, 2 की पावर x ये भी फंडामेंटल है क्योंकि एक्सपोनेंशियल सिंपल है, कोस एक्स स्क्वायर ये बेटा नॉन फंडामेंटल है क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर आ गया, तो ये अंदर अलजेब्रिक टर्म इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये बेटा आपके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्वेश्चन के आंसर थे। नंबर 5 में आपके पास उसने कहा डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स, ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। अब आपने, मैंने आपको बताया था, दो चार चीजें बताई थी हमने जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया था।
तो बेटा सबसे पहले देखें ये 3 की पावर x है, ठीक है ना। तो आप इसको कंपेयर करें बेटा किसके साथ, a की पावर x के साथ। जब अब आप इसको कंपेयर करेंगे ना बेटा, तो a की वैल्यू देखें 3 है। जब भी मैंने आपको कहा था कि a ग्रेटर देन 1 होगा और a नॉट इक्वल टू 0, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। अब कुछ चीजें, ग्राफ कट होगा 0 1 पे, ये मैं आपको बताता हूँ। y इज इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल आइसोमटोट क्या है, डोमेन इसकी क्या है, रेंज इसकी क्या है, ठीक है। अब देखिए बेटा हमने ना इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफिंग हम जैसे 9 10th के अंदर छोटी क्लासेस में करते हैं, वैसे हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स लिए। उसके अंदर आप देखें कि 1 1 पुट किया 1 आ गया, 2 पुट किया तो 9 आ गया, 3 पुट किया तो 27, 4 पुट किया तो 81। कैलकुलेटर के अंदर ना 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, इसी तरह 3 की पावर -1, 3 की पावर -2, 3 की पावर -3। ओके। अब देखें बेटा इसके अंदर ना जब आपने यहाँ पे 3 की पावर 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 3 आना है, तो 3 की पावर 1 की तो क्या आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 27, फिर आ जाएगा 81। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा बन रहा है। जब मैंने x की वैल्यू 1 ली है तो y का आंसर क्या आ रहा है बेटा 3, लाइक कुछ ऐसे, ठीक है ना। अब देखें जब मैंने 2 लिया तो वैल्यू आ रही है 9, ये कुछ ऐसे आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद देखें जब 3 है तो बेटा 27, यानी कि कहीं पे इधर करके। अब आप देख सकते हैं बेटा कि ना जब आप नेगेटिव वैल्यू पुट करें ना, आंसर फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, और ये कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। आप तकरीबन इसकी 3 की पावर 100 भी करेंगे ना तो ये कम होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये जो ग्राफ है ना, ये कहीं पे भी, ये जो हमारा ग्राफ आ रहा है ना, ये कहीं पे भी इस लाइन को टच नहीं करेगा। ये जो एक्स एक्सिस है ना हमारा, ये वाला, इधर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव है ना बेटा, इसके साथ ये ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो y इज इक्वल टू 0 है, ये हॉरिजॉन्टल आइसोमटोट है। आइसोमटोट वो पॉइंट होता है जहां पे ग्राफ टच ना कर रहा हो, ठीक है। अब ग्राफ कट करेगा y एक्सिस पे 0 और 1 पे, तो वो आपके पास बेटा ये पॉइंट है। ये ग्राफ जब भी e की पावर x या कोई भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है ना, वो 1 पे लाजमी कट करके जाता है, क्योंकि जब मैं x की पावर 0 पुट करता हूँ ना, यानी कि 3 की पावर 0, तो वो 1 नहीं आना, तो ये 1 पे लाजमी कट करके जाता है। अब आप देख सकते हैं कि बेटा -1 पे वैल्यू इसकी 0 पॉइंट, यानी कि ये बहुत छोटी वैल्यू है, कहीं पे इधर करके आ, और फिर उससे छोटी वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं बेटा। तो अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाएं ना आपस में, तो ये ग्राफ कुछ बन रहा है ऐसे, लेकिन ये ग्राफ जो है ना बेटा नीचे नहीं मिलेगा कहीं पे, और यहां से इसको मिला दें इसके साथ, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बनेगा 3 की पावर x का। अब आप देख सकते हैं बेटा इसकी डोमेन क्या है। डोमेन में इसके अंदर कोई भी नंबर पुट कर सकता हूँ, ऐसे ही है ना। तो डोमेन तो मैं बेटा सारे के सारे नंबर पुट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगी -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, क्योंकि मैं माइनस में भी जो नंबर पुट कर रहा हूँ आंसर आ रहा है, पॉजिटिव में भी जो नंबर पुट कर रहा हूँ उससे भी आंसर आ रहा है। तो ये तमाम के तमाम नंबर इसकी डोमेन है। डोमेन वो होता है जो हम पॉइंट इसके अंदर पुट कर सकते हैं कि आंसर हमारे पास आ जाए। अब रेंज इसकी क्या है बेटा, रेंज आप देखें तो इसका किसी भी तरह जो आंसर है ना वो 0 नहीं आ रहा, ये 0 पे टच नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखें तो आपके पास क्या है, डोमेन, क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ। वही काम है, बस उसके अंदर 3 था, इसके अंदर 1 ओवर 3 है। तो बेटा वही चीजें आएंगी। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बेटा, आपके पास 1 ओवर 3 एक्स के, ठीक है। अब आप देखें तो आपके पास ये भी किस फॉर्म का है, ए की पावर एक्स का। तो इस बार जो ए है ना, ये 1 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे ना तो ये लेस देन 1 आएगा, तो ए नॉट इक्वल टू 0 भी है। सो फंक्शन जो है बेटा आपके पास इसके अंदर क्या आ जाएगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके अंदर जो फंक्शन है ना बेटा वो क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। अब आप देखें तो नेक्स्ट क्या बेटा, आपके पास ग्राफ कहाँ पे कट करेगा इसको, वही पॉइंट आएंगे, ठीक है ना। ग्राफ इसको कट करेगा, ग्राफ कट्स y एक्सिस एट 0,1, ये 0,1 पे कट कर देगा। और बेटा y इज इक्वल टू 0 आपके पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल आइसोमटोट, वही, यानी कि ये भी ग्राफ जो है ना बेटा आपके पास ये टच नहीं करेगा 0 को, ठीक है ना। तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल आइसोमटोट, ठीक है बेटा। अब देखें तो इसकी डोमेन, इसकी भी डोमेन वही होगी बेटा। देखें मैं कोई भी नंबर पुट किया तो वो आंसर आपके पास दे रहा है, तो इसकी भी डोमेन होगी -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक।
और इसकी रेंज क्या होगी बेटा, 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, क्योंकि इसका भी आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा। अब देखें तो बेटा आपके पास पॉइंट्स, अब अपने पॉइंट्स को प्लॉट करना है बेटा, तो -1 पे क्या आंसर दे रहा है, 3, ठीक है ना। तो -1 पे इसका आंसर आ रहा है 3। अब आप इधर प्लॉट कर दें, ये 3 है बेटा, ये जस्ट सपोज 6 है, ये 9 है, ये 12 है बेटा, ये आपके पास 15 है, ये आपके पास बेटा 18 है, और ऊपर जाके कहीं पे यहाँ पे कहीं पे पड़ा होगा बेटा 27, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट देखिए, अब बेटा आपके पास माइनस में जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें ये -1 है बेटा, ये -2 है बेटा, और ये क्या -3 है बेटा। अब देखें तो यहाँ पे आ रहा है 1 2 3, 1 2 3 के ऊपर आप देखें तो वैल्यूज बहुत ज्यादा जो है ना कम आ रही हैं, तो वो 0 पे जाएंगी, ठीक है। तो पॉइंट्स मेंशन कर ले, -1 पे आंसर आ रहा है बेटा 3, 2 पे आंसर क्या आ रहा है बेटा 9, ठीक है, -2 पे, और -3 पे क्या आ रहा है बेटा 27, ओके। और बेटा 1 पे आंसर, अब ये 1 से पास करेगा जैसा कि उसने कह दिया, और बाकी इससे छोटी वैल्यूज आएंगी, तो मैं उसके पॉइंट्स जो है ना वो छोटे लगा रहा हूँ ताकि हमारा ग्राफ ना कहीं पे टच हो जाए, ठीक है। तो ग्राफ नहीं आपने बेटा किसी भी तरह टच होने देना, अब आप इस पॉइंट्स को आपस में मिलाएं, ठीक है। और ये पॉइंट्स बेटा आपने बड़ी बारीकी के साथ इसके साथ से गुजारने, लेकिन आपने इसको टच नहीं होने देना, ठीक है ना। तो ये देखें बेटा, अब आपने देखना आता है बेसिकली ग्राफ बेटा लेफ्ट से राइट साइड पे, ग्राफिकली भी आपको पता चल जाएगा, दोनों ग्राफ्स आप देख सकते हैं, लेफ्ट से राइट तरफ देखें तो ये ग्राफ जो है ना वो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये देखें ग्राफ क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। और ये वाला ग्राफ देखें बेटा, तो ये किधर से आ रहा है, राइट से ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है बेटा, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये था बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। बेटा हमारे पास दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है बेटा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्केयर x इज इक्वल टू सिकेंट हाइपरबोलिक स्केयर x, ठीक है। अब मैंने इधर बेटा कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये आपने फॉर्मूलाज याद कर लेने, साइन हाइपरबोलिक x का है, कोस का है, और tan का है। तो सीकेंट का जो है वो साइन का उल्टा बेटा, सीकेंट का जो है वो कोस का उल्टा है, और कोट हाइपरबोलिक एक्स का जो वो tan का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो 1 माइनस बेटा tan, आप लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करना शुरू करें, तो बेटा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, जो कि आपके पास क्या है बेटा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, बेटा इसका क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप जो है एलसीएम लें बेटा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, स्क्वायर अलग-अलग हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, इसके साथ क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लाई, माइनस क्या आ गया बेटा, e की पावर x, और साथ क्या आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस x का, और साथ क्या आ गया बेटा, होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यू a की है, ऊपर क्या स्क्वायर, ये सारी वैल्यू b की है, उसका क्या है बेटा स्क्वायर। तो आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a, और साथ आ जाएगा बेटा दरमियान में प्लस, ठीक है। प्लस की वजह से कोई साइन नहीं चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, a प्लस बी आ गया बेटा, और a माइनस बी मैं लिख रहा हूँ e की पावर x, ठीक है, प्लस e की पावर माइनस x, और जब माइनस आएगा बेटा तो ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस e की पावर x हो जाएगा, और ये जो माइनस था बेटा ये क्या हो जाएगा, प्लस e की पावर माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ओवर में क्या आ गया बेटा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं जो चीजें कट हो रही हैं उसको हम कट कर देते हैं, तो बेटा जो कट हो रही है वैल्यूज वो कौन कौन सी वैल्यूज हो रही हैं बेटा, इधर से ये कट हो रही है और इधर से बेटा ये कट हो रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बेटा, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, e की पावर x प्लस e की पावर x, यहाँ से क्या आ जाएगा 2e की पावर x, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो बेटा ये 2e की पावर माइनस x, ओवर में क्या आ रहा है बेटा आपके पास, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल का बेटा क्या आ गया स्क्वायर, इंप्लाइज दैट 2 टू द 4। यहाँ पे आप देखें तो e की पावर x है और ये e की पावर माइनस x, बेटा बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड अप हो जाएगी, ठीक है। e की पावर x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का क्या आ जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। मजीद आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देखें तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर ऐड होगी, x में से x माइनस करेंगे e की पावर 0 आ जाएगी, ओवर में क्या आ गया बेटा आपके पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। e की पावर 0 जो है बेटा 1 के इक्वल है, 4 इंटू 1 आ जाएगा बेटा, ओवर क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का क्या आ गया बेटा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं तो बेटा 4 1 जा 4, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2,
और नीचे क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ होल स्क्वायर। देखें ऊपर का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, नीचे का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वाली टर्म के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब आप यहाँ से फॉर्मूला देखिए, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर, किसका फॉर्मूला है, सीकेंट हाइपरबोलिक x का। ठीक है, तो ये आ जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक x, और ऊपर क्या आ गया बेटा, इसका स्क्वायर आ गया। अब जब आपने इसका स्क्वायर करना है बेटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया बेटा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x जो है वो किसके इक्वल है, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x के इक्वल है। पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हैं, पार्ट नंबर 2 में आपके पास दिया हुआ बेटा कोसेकेंट स्क्वायर सॉरी हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। बेटा इसको मैं राइट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करूंगा। तो बेटा राइट हैंड साइड पे आपको क्या दिया हुआ है, कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर x और साथ क्या बेटा आपके पास माइनस 1 है। ठीक है, अब आप देखें तो आपके पास कोट की वैल्यू जो है वो क्या है, कोट की वैल्यू यहाँ से देख लेना, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और इसके ऊपर क्या होल स्क्वायर, माइनस में क्या आ जाएगा 1। अब आप देखें तो एलसीएम बेटा क्या आ रहा है आपके पास, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, इसका आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का बेटा आ गया होल स्क्वायर, और माइनस में क्या आ गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का क्या आ गया बेटा, होल स्क्वायर। अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का माइनस e की पावर x, और यहाँ पे देखें तो माइनस, अब जहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस के साथ आ जाएगा e की पावर माइनस x, इसी तरह ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x, यहाँ पे आ जाएगा बेटा प्लस e की पावर माइनस x माइनस e की पावर x, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा e की पावर माइनस x, ओवर में क्या आ जाएगा बेटा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें तो जो चीजें कट हो रही है बेटा उसको हम कट कर देते हैं, यहाँ से बेटा ये वैल्यूज कट हो जाएंगी और यहाँ से बेटा ये वैल्यूज क्या आ जाएंगी, कट। सेम वही क्वेश्चन की तरह हम रिपीट कर रहे हैं चीजें, e की पावर x में e की पावर x ऐड करेंगे तो 2e की पावर x हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2e की पावर माइनस 2x, ओ सॉरी माइनस x, और ओवर में बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का बेटा क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, 2 2 दार बेटा क्या हो गया 4, e की पावर x बेस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर ऐड, ओवर में क्या आ जाएगा बेटा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर। ठीक है, ये बेस सेम पावर कट हो जाएगी तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू ई की पावर 0, ओवर में क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, ई की पावर x, और साथ आ जाएगा बेटा माइनस ई की पावर माइनस x, और ये क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, ई की पावर 0 ही आ जाएगा बेटा 4 इंटू 1, ओवर में आपके पास आ जाएगा बेटा ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x का क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, होल स्क्वायर। अब देखें तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 2 ओवर ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x का क्या आ जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप होल स्क्वायर के अंदर इसको कन्वर्ट कर दें तो ये आप देख सकते हैं, तो ये 2 ओवर ई की पावर x ये किसके फॉर्मूले के इक्वल है, कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर विच इज इक्वल टू कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है जी, तो ये जो कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x है ये बेटा किसके इक्वल हो गया आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड बेटा किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अब आप देख सकते हैं बेटा आपके पास, तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपने पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर उसने बेटा कहा हुआ है आपके पास, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आप देखें तो उसने कहा है आपके पास साइन हाइपरबोलिक 2x, ऐसे ही है ना, साइन हाइपरबोलिक 2x उसने कहा किसके इक्वल है, 2 साइन हाइपरबोलिक x के कोस हाइपरबोलिक x के। ठीक है, तो बेटा राइट हैंड साइड से ना क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर देंगे हम। तो राइट हैंड साइड बेटा आपके पास क्या है, सबसे पहले आप देखें 2 साइन, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x, और साथ क्या बेटा आपके पास कोस हाइपरबोलिक x है। अब आप देखें तो 2 साइन हाइपरबोलिक x बेटा क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ओवर में क्या आ गया 2, और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ओवर में क्या आ जाएगा बेटा 2, और ब्रैकेट क्या आ जाएगी क्लोज, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू बेटा ये देखें e की पावर x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस e की पावर क्या आ जाएगा, माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, ओवर में क्या आ गया बेटा 2। अब आप देख सकते हैं तो ये किसके इक्वल हो गया, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2 के। अब यहाँ पे देखें e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर
2 किसके इक्वल है, साइन हाइपरबोलिक। तो अगर मैं यहाँ पे 2x लगा देता हूँ तो यहाँ पे भी 2x आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो गया बेटा, साइन हाइपरबोलिक 2x के, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा किसके इक्वल है, आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो यही हमने बेटा इसके अंदर क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि आपके पास कोस हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू किसके है, कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक x के प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x के। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं टैली कर लूं, ये क्वेश्चन मुझे रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, cos हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x प्लस sin स्क्वायर हाइपरबोलिक x। बेटा राइट हैंड साइड से इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे देखें तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x का क्या फार्मूला होगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और साथ क्या आ जाएगा आपके पास इसका स्क्वायर। ठीक है, ओवर में क्या आ जाएगा 2 और प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर में क्या आ जाएगा 2, इसका क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर। अभी इसका आंसर निकालते हैं, टैली करते हैं कि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट बुक पे ठीक दी गई है कि नहीं ठीक। अब देखें, यहाँ पे देखें तो आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी और ओवर में 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और इसका भी 4 आएगा, तो टोटल एलसीएम ही ये आ जाना। तो आपके पास देखें ये भी आ जाएगा e की पावर x का स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर और साथ आ जाएगा -2 e की पावर x, साथ क्या आ जाएगा e की पावर माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा e की पावर 2x और प्लस e की पावर आ जाएगी -2x बेटा। अब यहाँ पे देखें तो e की पावर बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 इंटू एक्स माइनस एक्स 0, तो e की पावर 0 हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे देखें e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x और साथ क्या आ जाएगा प्लस ये -2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इंटू 1। अब ये +2 इंटू 1 -2 इंटू 1 कट हो जाएगा और ओवर में क्या आ रहा है बेटा आपके पास 4। अब देखें तो e की पावर 2x में e की पावर 2x ऐड करें तो 2 e की पावर 2x। ठीक है, और प्लस 2 e की पावर -2x ओवर में क्या आ जाएगा बेटा 4 इज इक्वल टू 2 इंटू कॉमन आ जाएगा बेटा e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x ओवर 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा e की पावर 2x स्टेटमेंट। ठीक थी, तो यहाँ पे आपके पास e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x ओवर में क्या आ जाएगा बेटा 2। अब देखें तो आपके पास सिंपल कोस हाइपरबोलिक x का फार्मूला ये है, तो ये तो ऊपर 2x आ गया ना, तो ये किसका फार्मूला हो गया, कोस हाइपरबोलिक 2x का। ठीक है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये बेटा हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है बेटा आपके पास tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, 1/2 log 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेना बेटा, जो चीज़ मुश्किल लग रही हो हम उसे लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, लेट कर ले बेटा tan हाइपरबोलिक इनवर्स x को किसके इक्वल, y के इक्वल। स्टेप वाइज चलते जाएंगे, हमारा क्वेश्चन होता जाएगा। अब बेटा जब मैं हटाऊंगा tan, ये इधर tan हाइपरबोलिक इनवर्स है तो इधर x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, tan हाइपरबोलिक y के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपने tan हाइपरबोलिक y के ऊपर आपने बेटा इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, tan हाइपरबोलिक y को। अब आपको पता है tan हाइपरबोलिक y जो है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ से x इज इक्वल टू बेटा tan हाइपरबोलिक y किसके इक्वल है, e की पावर x, सॉरी अब यहाँ पे देखें y है ना, यहाँ पे x है tan हाइपरबोलिक, तो x की जगह पे y पुट कर दें, e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y ओवर में देखें e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा e की पावर y। अब बेटा माइनस है ना y, तो e की पावर इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 ओवर e की पावर y। ठीक है, ओवर में देखें e की पावर y प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर e की पावर y। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, x इज इक्वल टू ऊपर आ गया बेटा e की पावर y एलसीएम, तो ये हो जाएगा e की पावर 2y। ठीक है ना, -1 और नीचे भी क्या आ गया बेटा e की पावर y एलसीएम, तो ये आ जाएगा e की पावर 2y और यहाँ पे आ जाएगा +1, ये इधर कट हो जाएगा। अब बेटा देखें
अब यहाँ पे आपके पास x किसके इक्वल आ गया, x आ गया बेटा आपके पास किसके इक्वल, e की पावर 2y माइनस 1 के और ओवर e की पावर 2y प्लस 1 के, ठीक है ना। यहाँ पे इसके इक्वल आ गया। अब ये इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दें तो x इंटू ई की पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर 2y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ई की पावर 2y आ गया, ठीक है, प्लस किसके आ गया, x के, इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा, e की पावर 2y के, और ये आ गया माइनस 1, ठीक है। अब आप देखें तो e की पावर 2y ना आप एक साइड पे ले हैं, e की पावर 2y ये इधर आ जाएगा बेटा, और ये आ गया माइनस e की पावर 2y इज इक्वल टू किसके आ गया, ये इधर प्लस x है बेटा, ये इधर आ गया माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ से देखें e की पावर 2y कॉमन आ गया बेटा, अंदर क्या आ गया आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लें बेटा, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास बेटा ये इधर मल्टीप्लाई वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड, जब आप इधर डिवाइड करेंगे तो माइनस इंटू 1 प्लस एक्स है, ओवर से भी यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस का था प्लस का, जगह वो प्लस का था वो माइनस, दोनों साइड भी बेटा लॉग ले लें, लॉग लेंगे e की पावर 2y का, ये किसके इक्वल आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के, ठीक है। अब लॉग का रूल है बेटा, इधर भी लॉग आ जाएगा ना। अब लॉग का रूल है बेटा, पावर हो तो फर्स्ट पे चले जाती है, 2y लॉग e इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा, लॉग 1 प्लस एक्स ओवर के आ गया बेटा 1 माइनस एक्स आ गया। अब आप देख सकते हैं तो आपके पास ये बेटा टू लॉग ई जो होता है ना वो 1 के इक्वल होता है, तो 2y यहाँ से किसके इक्वल आ गया बेटा, लॉग 1 प्लस एक्स ओवर क्या आ गया बेटा 1 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई है बेटा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y का आंसर बेटा आपके पास क्या आ गया, 1/2 लॉग जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स के। अब आप देख सकते हो तो बेटा y किसके इक्वल है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x के, तो ये इधर पुट कर दें, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू किसके आ गया, 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स ओवर में क्या आ गया बेटा 1 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, ठीक है जी। तो ये आपने बेटा प्रूव करना था इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, यहाँ पे कोट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ठीक है जी। कोट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बेटा किसके इक्वल है, 1/2 लॉग एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 के। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सिमिलरली वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया। लेट कर लेंगे बेटा आप कोट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को बेटा किसके इक्वल, वाई के इक्वल। यहाँ से आप देखें तो कोट हाइपरबोलिक वाई ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एक्स के इक्वल। कोट हाइपरबोलिक वाई का फॉर्मूला क्या है, ई की पावर एक्स, सॉरी वाई है ना, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, ई की पावर माइनस वाई ओवर में क्या आ जाएगा, ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा, एक्स के। ई की पावर वाई आ गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर ई की पावर वाई, ओवर में देखें बेटा ई की पावर वाई माइनस ई की पावर, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1 ओवर ई की पावर वाई, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले किया था बेटा, ई की पावर वाई यहाँ पे एलसीएम आ गया, ऊपर देखें तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर 2y माइनस 1, ठीक है, और ओवर में देखें यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर 2y और साथ आ जाएगा प्लस 1, और ओवर में क्या आ जाएगा, ई की पावर वाई इज इक्वल टू किसके आ गया, एक्स के। ये इसके साथ बेटा क्या आ जाएगा, कट। अब यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया बेटा, ऊपर प्लस है और ये नीचे क्या है, माइनस है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम, नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देखें तो ई की पावर 2y प्लस 1 ये इसी साइड पे रहने दें, ये तो डिवाइड है बेटा, इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू ई की पावर 2y आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस 1 जो था ना वो था नीचे ऐसे, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर 2y प्लस 1 है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x ई की पावर 2y और साथ क्या आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखें ना तो ये आप इधर प्लस है, ये इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स ई की पावर बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स और साथ क्या आ जाएगा बेटा माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो आपके पास बेटा कॉमन क्या आ रहा है, ई की पावर 2x कॉमन आ रहा है, सॉरी यहाँ पे y था, यहाँ पे y बेटा कॉमन आ रहा है, e की पावर y 2y कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू किसके आ गया माइनस एक्स माइनस 1 के। अब बेटा e की पावर 2y है, अंदर देखें तो ये इधर माइनस कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x प्लस 1, नीचे से बेटा माइनस कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x माइनस 1, माइनस माइनस से क्या हो गया बेटा कट हो गया। अब बेटा देखें तो e की पावर 2y है इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 के, दोनों साइड पे क्या ले लेंगे लॉग,
log e की पावर 2y कर दें इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा बेटा log x प्लस 1 आ जाएगा और ओवर में क्या आ जाएगा बेटा x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, log का रूल है, पावर हो तो वो फर्स्ट पे चले जाती है। log 2y log e इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा बेटा log x प्लस 1 ओवर में क्या आ जाएगा बेटा x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो log e बेटा किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y इज इक्वल टू ये किसके आ गया आपके पास log ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई बेटा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 log x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब y देख लें तो y बेटा आपके पास किसके इक्वल है कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x के, तो यहाँ पे आ जाएगा कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 log यहाँ पे आ जाएगा बेटा x प्लस 1 ओवर में क्या आ जाएगा x माइनस 1, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इसके थर्ड पार्ट में देखें बेटा सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू log इनटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x है। सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x को आपने सिमिलरली y के इक्वल ऐड कर लेना। अब यहाँ पे सीकेंट हाइपरबोलिक y जो है ना ये इक्वल आ जाएगा x के, और सीकेंट का फार्मूला आपको पता है ये होता है 2 ओवर e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y। अब यहाँ पे देखें तो ये e की पावर माइनस y को आपने 1 ओवर में लिख लेना। ठीक है, अब e की पावर y आपके पास एलसीएम आ जाएगा, e की पावर y को e की पावर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2y प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा बेटा, ऊपर 2y इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा x के। अब यहाँ पे देखें तो ये आपके पास e की पावर y ऊपर चला जाएगा, ये नीचे इज इक्वल टू x, ये इधर डिवाइड है बेटा, इधर आके मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई होगा x। ठीक है, ये इधर प्लस है 2 e की पावर y इधर आके माइनस हो जाएगा बेटा, तो e की पावर 2y को आप e की पावर y को आपने बेटा लेट कर लेना z के इक्वल, और e की पावर 2y को किसके इक्वल लेट कर लिया z स्क्वायर के इक्वल। अब आप देखें तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया बेटा x z स्क्वायर माइनस 2z प्लस x इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें तो a की वैल्यू बेटा क्या है आपके पास, a की वैल्यू बेटा आपके पास x है, b की वैल्यू माइनस 2 है, c की वैल्यू क्या है x है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की तो क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या आ गया बेटा 2a। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास जी आ गया बेटा माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे आ गया बेटा 4 माइनस 4x स्क्वायर ओवर में क्या आ गया बेटा आपके पास 2x आ गया। ठीक है, अब देखें तो बेटा ये 2 आपने कॉमन ले लेना ना, यहाँ से 4 कॉमन लिया, ये 2 बाहर आ गया स्क्वायर रूट करके, तो 2 कॉमन लिया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर ओवर में आ गया बेटा x। अब आप देखें तो यहाँ पे आपके पास e की पावर 2y तो हमारे पास 0 से ग्रेटर होता है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी है, तो e की पावर 2y किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस के इक्वल, माइनस वाला निगलेक्ट कर देंगे, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लेंगे बेटा, 2y ऊपर है तो फर्स्ट आ जाएगा, लॉग का रूल है। अब यहाँ पे देखें log e किसके इक्वल है बेटा, यहाँ पे 1 के इक्वल है, 2y किसके इक्वल आ गया, ये log की वैल्यू के इक्वल। अब 2 इधर मल्टीप्लाई बेटा इधर आके डिवाइड, और ये y जो है वो किसके इक्वल है बेटा सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x के, ये मैंने इधर पुट किया तो ये आपके पास तमाम का तमाम क्या आ गया आंसर। तो ये था बेटा हमारा पार्ट नंबर 3। आपके पास है कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x को पार्ट नंबर 4 में। कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x को आपने लेट कर लेना किसके इक्वल y के इक्वल, तो ये आपके पास आ जाएगा कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू y। तो यहाँ से आपके पास बेटा कोसेकेंट हाइपरबोलिक y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा x के इक्वल। अब कोसेकेंट का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है 2e की पावर x, सॉरी यहाँ पे y है तो y आ जाएगा 2e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू आ गया बेटा x के, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, एलसीएम ले लें बेटा आपके पास e की पावर सॉरी e की पावर y आ जाएगा। ठीक है, e की पावर y और साथ आ जाएगा माइनस 1 ओवर e की पावर y इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा x के। अब यहाँ पे देखें तो 2 ओवर बेटा e की पावर y एलसीएम ले लें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा e की पावर 2y और साथ क्या आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू किसके आ गया x के। ये ऊपर जाके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 e की पावर y, और ये इधर डिवाइड है बेटा, इधर आके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो x इंटू आ जाएगा बेटा e की पावर 2y माइनस क्या आ गया बेटा 1। यहाँ पे देखें तो 2 e की पावर y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x e की पावर 2y और साथ आ जाएगा बेटा माइनस x। ये बेटा इधर प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो x e की पावर बेटा आ जाएगा 2y माइनस बेटा यहाँ पे देखें तो आपके पास आ जाएगा 2 e की पावर y इज इक्वल, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा 0 के। तो e की पावर y किसके इक्वल आ गया बेटा z के, और e की पावर बेटा 2y किसके इक्वल आ गया z स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे आपने पुट कर देना बेटा x z स्क्वायर माइनस 2z माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो अब आपने वो फार्मूला लगा देना z इज इक्वल टू माइनस बी माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस आ जाएगा बेटा 4 a की वैल्यू x, c की वैल्यू क्या है बेटा माइनस x, ओवर में क्या आ जाएगा आपके पास 2 a की वैल्यू बेटा क्या है x है। z इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस बेटा आ जाएगा 4x स्क्वायर ओवर में आ जाएगा बेटा 2x। z इज इक्वल टू बेटा 2 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा 1 प्लस x स्क्वायर का, ओवर में क्या आ गया बेटा 2x आ गया।
2 कॉमन ले लें बेटा यहाँ से, ठीक है ना। जब आप 2 कॉमन लेंगे ना तो g इज इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा बेटा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ओवर में देखें आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो 2x आ जाएगा, 2 से बेटा क्या हो गया, कट हो गया। अब ये देखें g इज इक्वल टू 1 के नीचे भी x है बेटा, ये अंदर लिख लें प्लस माइनस। अब ये देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। मैं अगर उस x को लिख लूं स्क्वायर स्क्वायर रूट में तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो गया, फिर वही रह जाएगा। अब देखें बेटा तो ये आ गया 1 ओवर एक्स प्लस माइनस, यहाँ पे आप देखें तो 1 के नीचे भी एक्स स्क्वायर है और एक्स के नीचे भी, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के नीचे जो एक्स स्क्वायर है वो उसे कट करके क्या कर देगा, 1 कर देगा। अब जी की वैल्यू जो है ना बेटा वो पुट करें, जी की वैल्यू क्या है आपके पास, ई की पावर वाई है, ई की पावर वाई है बेटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें तो 1 ओवर एक्स प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा बेटा 1 के, ठीक है। अब e की पावर y किसके इक्वल है बेटा, आपके पास e की पावर y जो है आपके पास, आप दोनों साइड पे कर लेंगे log, log e की पावर y कर दें इज इक्वल टू log आ गया 1 ओवर x आ गया बेटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये प्लस मैंने क्यों लिखा है, मैं वो लिखना भूल गया हूँ, तो ये आपके पास क्योंकि e की पावर y जो है बेटा वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अब देखें तो बेटा e की पावर y है, तो y फर्स्ट पे आ जाएगा, log e आ गया, ठीक है, y log e, और साथ क्या आ गया बेटा आपके पास log ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब बेटा log e कट कर दें तो y इज इक्वल टू log e 1 के इक्वल होता है, तो ये आ गया log ऑफ, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब y की जो वैल्यू है ना वो पुट कर दें, y की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x है, तो यहाँ पे पुट करें तो बेटा कोस सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, log ऑफ 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यही तो हमने प्रूव करना था बेटा। तो ये थी हमारी बेटा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1.2 ट्वेल्थ क्लास की, ठीक है। तो आई होप सो बेटा आपको क्लियर इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपको बेटा इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट 1.3 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।